अगर आपका भी ड्रीम है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में इतने साल जॉब करने के बाद मैं अपना कुछ स्टार्टअप करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे लाखों इन्वेस्टर्स की हेल्प कर पाऊं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ है ना, विकास सर, तो सर की जर्नी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट सर एक इंडस्ट्री में मोर देन अराउंड 2 डिकेड्स काम किए, उसके बाद अपना वेंचर स्टार्ट किया, एंड नाउ ही इज लाइक सर्विंग more than, like I can easily say, around 500 to 1000 investors at a very good level, plus impacting so many lives। मतलब लाइक आप कैसे चेंज ला सकते हो दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी में। फाइनेंशियल पैसा कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको रख पाना, उसको आगे ले जा पाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सो विदाउट फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू वेलकम विकास सर। विकास सर is the founder of Altport Experts India. It is a wealth management firm. Sir basically deals in AIF and PMS। एंड सर मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप ही एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। सो सबसे पहले तो प्रिंस, आई थिंक वी नो ईच अदर फॉर more than 6 7 years now. So I remember your Pune days. So congratulations, you are doing fantastic work. थैंक यू। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आपको सरस्वती माँ ने किसी चीज से नवाजा है, जो अगर आपका नॉलेज है, आपने अपनी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, आपने पढ़ाई भी सीएफए की है, तो अगर आप वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर पाए तो ये उसमें नॉलेज में उतनी ज्यादा वृद्धि होती है। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच सर। सर ऑलराइट। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी से, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम दिया है फाइनेंस इंडस्ट्री में। मतलब मैं सबसे पहले सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइनेंस इंडस्ट्री कैसे चूज किया, क्यों, मतलब ये करियर चॉइस आती कहाँ से? राइट। सो ऑनेस्ट आंसर इज, मुझे भी शायद पता नहीं था। ओके। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय जर्नी, मुझे ये पता था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ रिच पर्सन। ओके। दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड. But when I was pursuing my MBA from ISBM Pune, there were few batchmates and some alumnus from my college. They said that why don't you get into financial industry, because there is a lot of boom in the industry after IT. And industry was like this. I'm talking about 2002 times. So industry was coming out of dot com bubble that point of time. So some of my seniors said, why not you get into financial industry, and that is shaping up very well. And that was the reason I think I got into this industry. But honestly, I did not plan this. ग्रेट सर। Yeah. अच्छा, ये शुरुआत किया आपने, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी है और बूम भी चल ही रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो सर अभी आपने करियर स्टार्ट कर लिया, स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब क्या थी, क्या था, मतलब बहुत अच्छे पैकेज पे मिला था, कैसे स्टार्ट किया था? Okay. So yeah, my मैं आपको 2 डिकेट पहले ले चलूंगा सर, आप भी एक बार पूरा याद कर लो मुझे। right, right. No, I was lucky. I started my career with SBI Mutual Fund. So ओके। initial days when I joined, I got to know more about what is mutual fund, how mutual fund works. And उस समय भी mutual fund industry used to be very small. And I was lucky to join SBI Mutual Fund as junior probationary officer. Those days, SBI Mutual Fund, the total AUM used to be less than 10,000 crores. Today, ओके। they are one of the largest with more than 4 lakh, 4.5 lakh crores of asset under management. So this was, I'm talking about 2004, 5 times, so but then it was good experience altogether. First job में काफी सीखने को मिला. और जहाँ पे इनफैक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी आई रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हैव इन माय करियर. ग्रेट सर, मतलब स्टार्ट भी काफ़ी अच्छा था, जूनियर प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो मतलब एज अ या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब थी, काफ़ी अच्छी थी। और सर मतलब एक थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, मैंने काफ़ी पढ़ी है उसको, तो उसमें मैंने एक पॉइंट पढ़ा है कि जैसे कि नेवर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल सबसे नीचे से कहीं मत स्टार्ट करो। मतलब जी. बॉटम एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऊपर की नहीं दिख पाती। तो मतलब आपको भी लगता है क्या ऐसा, या आपने फील किया अपने करियर में? या मुझे ऐसा लगता है. इनफैक्ट व्हेन आई जॉइन एज अ जूनियर प्रोबेशनरी ऑफिसर, आई यूज्ड टू हैड आई वाज सपोज्ड टू विजिट 250 branches of State Bank of India. ओके। I come from a small city called Bhilai, and I went back to Bhilai to do this job. And after my MBA, so initial days I used to literally go to these each of those branches, and I used to tell them what is mutual fund. They used to say, "ये कोई
बी ये तो नहीं चल रहा, चिट फंड तो नहीं चल रहा है, इसमें हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, यू नो। राइट। दोज डेज आई स्टार्टेड, एंड yes, you rightly said, initially, if there is a saying that if the foundation is strong, then the building would be much stronger. And I was lucky enough to get my bosses those days who used to teach me, used to push me hard to focus more on execution. So what you rightly said, it is very important to start from the scratch. तो सर एक्चुअली मतलब मेरा पॉइंट डिफरेंट था थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट ना करके एक अच्छे पोजीशन से स्टार्ट करना इज लाइक अ गुड स्टार्ट। जैसे आप कहीं ना कहीं प्रोविजनरी ऑफिसर थे तो यू नीड टू विजिट सर्टेन थिंग्स, एंड लाइक अदर कोई पर्सन एक असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट कर रहा है तो देर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, लाइक थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, मतलब मैं वो पूछना चाह रहा नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। था। ओके। मेरा ये मानना है कि मतलब जब मैं अपने अपने करियर की बात करता हूँ, सो करियर बाद में आया। पहले मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, आई यूज्ड टू रन अ स्मॉल किराना शॉप, ओके। वाज ओन्ड बाय माय फादर, एंड आई यूज्ड टू सपोर्ट हिम दोस डेज. So the more I worked in the ground, I realized that my entrepreneur skills, my enterprising skills, all of them, they were getting sharpened those days. And as a result of that, I could do better in my career because I never used to look job as a job. I used to look at that I own this business. So I always had a different ownership in whichever company that I work for. And so मेरा ये मानना है कि जितने नीचे आप ग्राउंड से जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है. ओके। जी. ठीक है सर। सर फर्स्ट जॉब तो आपने बोला कि आप यू बिलोंग टू भिलाई, और भिलाई छत्तीसगढ़ से फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये भिलाई से लेके पुणे, पुणे से मुंबई तक का सफर, ये जर्नी कैसे कंप्लीट हुई पूरी? मतलब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड से फिर इसके बाद कैसे आपको नेक्स्ट ब्रेक मिला, कैसे आपने स्विच किए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो यही सीख समझना चाहती है कि राइट टाइम क्या है मुझे स्विच करने का, या मैं अपनी कंपनी के साथ ही रहूँ, क्या करूँ, मतलब ये सब क्वेश्चन इन सबको समझने हैं। या सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड लेट मी, ऑन द हाइंडसाइट व्हेन आई लुक बैक, या। आई फील दैट I should have not changed too many jobs, which I have done. ओके। Because क्या होता है कि मैंने I met Warren Buffett and Charlie Munger by attending Berkshire Hathaway's AGM. This was in the year of 2016, exactly 9 years back. And that was a turnaround time, I would say, in my career. That is where I realized that what is the power of compounding. And compounding doesn't happen only when you talk about your money. Compound happens everywhere. You compound your knowledge, you compound your personality, you compound your relationship. It's a very, very powerful word. For those who know, they want to understand in terms of numbers. So if your money is growing at 26% year on year, and let's say your portfolio size is 1 crore today, it becomes 10 crores in 10th year, it becomes 100 crore in 20th year, and it becomes 1000 crores on your 30th year. So one can think about building a portfolio of 1000 crores if somebody is serious about creating wealth. But what happened is that when I joined SBI, so I wanted to come to Pune because I studied from Pune, as I said. And then I switched to another asset management company. So they had this position available only in Pune. And I wanted to come back to Pune. So, but I got a very good experience because those days, reaching out to smallest of the smallest town in Chhattisgarh, Bastar area, me sharing what is mutual fund with their citizens of Chhattisgarh. It was a wonderful experience. In fact, Ramdev ji is also from Raipur, ओके। and I remember his early days. He used to share that even he used to tell what is called power of compounding to everybody in Raipur those days. ओके। हाँ, यू टू आर लिविंग एग्जांपल फॉर Right. अस। ओके सर, मतलब जैसे आपने बोला यू यू हैव चेंज सो मेनी जॉब्स ना, तो एक बार अगर हम बात करें तो मतलब तब भी कितने कर लिए सर? या सो मैंने 3 जॉब चेंज की. ओके। सो या सो बिफोर SBI, I had a very, very brief stint. It was a college campus selection with a company called Standard Chartered. So they were into asset side and liability side, both the sides. So I was part of their loan business, which is credit card, personal loan, banking, core banking, saving account, and all that.
But then it was a very brief stint. Then I moved to asset management because I wanted to be on the share market side and mutual fund side. Then I joined HSBC. I was HSBC. I joined as associate vice president in 2007. I was there for about 4 years. Then I moved to another asset management company called Daiwa Mutual Fund. They were Okay, Japanese asset management companies, so they were entering in Indian markets. And my CIO of SBI Mutual Fund those days, Mr. Setu, he joined there in Daiwa as CEO, and he offered me a job. And he said, "Why don't you come and we'll build a core team?" And that's how I joined. And post that, I joined Motilal Oswal in 2012, and there I spent about almost a decade with them, and learned a lot. So I spent about almost 9 years with Motilal Oswal before I started my own company called Altport. ग्रेट सर। मतलब जो सॉलिड फाउंडेशन थी वो आपकी कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल में आपने बहुत लंबे टाइम तक सीख के करके Yes, बहुत वहां से बिल्ड किया। yes. ग्रेट सर। सर मतलब अभी आपने बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, मतलब आपके पर्टिकुलर चैलेंजेस भी क्या थे? मतलब आपको कभी लगा कि ऐसा कि एक्चुअली मैं सही रास्ते पे हूँ, आप हमेशा कॉन्फिडेंट थे कि यार यही मेरे को करना है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मस्त चल रहा नहीं, ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस ऐसा किसी को होता नहीं है। है? तो मुझे भी नहीं था। आई ऑलवेज यूज टू सी गाइडेंस फ्रॉम माई मेंटोर्स कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। नेवर फेल्ट दैट आई एम ऑलवेज राइट इज अ वर्स्ट फीलिंग दैट यू कैन हैव, बट एट द सेम टाइम you keep introspecting. So I always believe in learning, introspecting, where am I going, what am I supposed to do. And more than that, during those days, challenges used to be different. Challenges used to be to really convince people to invest, and investment used to be last thing for them. What you are seeing post-COVID time is what we used to have dream for. So those days it was more about reaching out to more number of investors, hand-holding them during the bad times. Because when I was working with HSBC, I saw Lehman Brothers crisis, and that was a time when a lot of investors gave up. They stopped their SIPs. So my time used to go more towards educating these investor community. So those were the challenges. गॉट द पॉइंट सर। जैसे अभी आपने बहुत सारे करियर्स के बारे में बताया, एक्चुअल में आपको कब, मतलब एक बड़ी टीम, एक लीडरशिप की पोजीशन पे आपने कब से काम करना स्टार्ट किया, जब आपको मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मैनेज करने लगे में खुद, Right. या वो So कब से I स्टार्ट? was when I joined Motilal Oswal, I joined as a regional head for rest of Maharashtra ओके। and Goa. ओके। But the team used to be very small those days because they were also starting up their mutual fund business those days. The total asset under management used to be less than 1,000 crores when I joined. When Ashish Somaiya, our CEO, who joined there, then I joined, and then Akhil Chaturvedi joined. But then 2015, I was asked to go to South, and I was heading entire southern market. So that is where I got into middle management, or more of senior management, I would say, where I had a team reporting to me from Chennai, Hyderabad, and those regionals has used to have their branch managers, and then under branch manager you had relationship managers. So it was a complete hierarchy. So, and then I also used to look after other functions also in terms of operations, etc. So it was a big team to handle. And in South, you have different challenges because a lot of people या from South, they एग्जैक्टली। prefer to go to IT industry than to come to financial industry from ओके। southern markets. So the another challenge used to be how to retain them, how to engage with these people and ensure that they continue to work with us, because number of resignations used to be much higher than what it used to be on the western side of the markets. And I was on the western side of the markets earlier. So for me, it was a different change altogether. But again, I took this challenge and learned a lot. So by the time I came back from South, the company was doing about almost 3 to 4,000 crores month on month business from year on year business from there. ओके सर, 3x 4x ग्रेट सर, यू कैन से। सर मतलब एक क्वेश्चन और है मेरा, जब कोई पर्सन अर्ली करियर से मिड करियर या सीनियर सीनियर लेवल पे ट्रांजिशन करता है, तो कंपनी प्रोवाइड आपको मतलब इंटरनल ट्रेनिंग्स वगैरह मिलता है, या आपने खुद से अपने आप को अपस्किल किया, मतलब हाउ यू लुक एट द अपस्किलिंग गेम? क्योंकि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बट आपको उतना केपेबल भी तो बनते जाना है साथ साथ, या फिर ऑन ग्राउंड लर्निंग से ही आपने उसको एक्सपीरियंस लिया, या फिर आपने कुछ सीखे भी, चीज़ें भी सीखी साथ साथ? नो, आई वुड से बोथ। बोथ। मुझे याद है मैं जब रामदेव जी के साथ ट्रैवल करता था तो उन्होंने बोला आपकी बुक कहाँ पे है? मैंने कहा ओके। बुक? तो बोले आप ट्रैवल कर रहे हो ना अभी, तो व्हाट विल यू डू? मतलब मैं बाहर देखूंगा विंडो से। तो like, no, go and buy one book. And that was a turnaround time for me.
and I learned, how to utilize your time. So मैंने personally, I think I would have read about more than 650 books so far. And इतना सीखने को मिला इस बुक से. तो पहला is one, you continue to upgrade yourself, continue to read more, introspect, have learning mindset. और दूसरा मेरे को, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक पर्सनल कोच दिया गया था ओके। मोतीलाल से. ओके। एंड शी यूज्ड टू come and she used to ask me a lot of questions about how am I upgrading myself, how much time I'm supposed to take out for my self upgradation. And that was a real learning. I got to know a lot. ओके, सो मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि वहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिला था, सो दैट शी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो थोड़ा तो प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, यू यस, कैन नॉट यस, गो जब मेरी ब्लैंक। पहली मीटिंग हुई थी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा वो क्या बोल रही है. सो मैंने राइट। कहा, एक मिनट रुको. मैंने फिर गया, आई वेंट आउट एंड हैड ग्लास ऑफ वाटर एंड केम बैक बिकॉज शी शोन मी मिरर. आई यूज्ड राइट। टू हैव डिफरेंट sort of perception about myself, and she shown me something else. And when I saw all that, so in Motilal there used to be a survey where, ओके। people, my peer group, my people below my line, people above my line, all of them are supposed to give their feedback about me. ओके। So when I saw the feedback and then she shown me, I realized that I'm not doing anything which is really relevant in term. I am only focused on my business, and that is where she taught me what is the importance of networking, importance of interpersonal skills, importance of interdepartmental relationships, etc. And that really helped me a lot to improve myself. राइट सर, मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड अभी मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रॉ हो सकता है सर, क्योंकि हाँ, हम हाँ. थोड़ा पॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। लोगों के फीडबैक आए हैं कि बहुत ज़्यादा सुगर कोटेड क्वेश्चन नहीं रखने का है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखने का है। तो सर अभी हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं ना, मोस्टली लाइक मिड करियर, 4-5 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में। तो अभी उन लोगों के सामने एक चॉइस होती है कि अभी मैं अपनी कंपनी के लिए लॉयल रहूं, या मैं अपने आप के लिए लॉयल रहूं। अभी मैं कंपनी के विजन को विजन बनाऊं अपना, या मैं अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाऊं। तो मतलब कैसे एक पर्सन को डिसीजन लेने चाहिए कि अभी मुझे स्विच करना है, या अभी मुझे इनके साथ ही रहना है, कैसे ग्रोथ होगी। मतलब आपने पूरी इंडस्ट्री देखी है काफी लंबे टाइम से, और आप जानते हो कि अपने इंडस्ट्री के सिनेरियोज। तो आप Right. थोड़ा सा एक उस पर्सन को क्या एडवाइस करेंगे कि उसे अभी ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए या फिर लॉयल्टी। या प्रिंस, ये बहुत बोलना मुश्किल होगा. ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन में है, कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से लेवल पे है. तो बहुत ज्यादा बोलना मुश्किल है. बट मैं ऑन द हाइंडसाइट आई कैन टॉक अबाउट माय करियर दैट आई फेल्ट आई शुड हैव नॉट चेंज सो मेनी जॉब्स. मैंने भी आपको बताया. राइट। उसका रीजन ये था कि जैसी चीजें कंपाउंड होने लगती थी, मैं वो जॉब छोड़ देता था. जैसी चीजें कंपाउंड होने लगती थी, इंप्रूव होने लगती थी, ऐसे में जॉब छोड़ देता. बिकॉज आई यूज टू लुक एट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. I never looked at, taken a bird view and looked at the long term benefits of working in one organization where I can give my 100%. And, so I was very clear that after Motilal Oswal, I would never work for anybody. And that's how I started my own. But, after spending 9 years with the organization, I felt that I wish I would have joined in as a management trainee at Motilal Oswal and would have given my entire 20 years instead of only spending 9 years. तो मेरा ये मानना है कि मेरा मैसेज रहेगा कि you will have to decide what is good for you at your level. You will also have to see, suppose you're moving on because of your personal commercials, because salary plays an important role. I think if you do well in the same organization, within the organization. So one of my boss told me, I remember, that if you're a star, you will shine everywhere. So if you do well, then the existing company will have no option then to reward you accordingly. राइट सर। And maybe there is a delay but not denial at God's home. Eventually, you're going to get what you deserve. So as Charlie says, you have to deserve before you desire. So ओके। sometimes as an employee, we have a lot of desires, but we don't deserve that. And if we don't deserve, we try to get it from somewhere else. So I think this may not work in the long run. गॉट द पॉइंट सर। अभी इसी से कनेक्टेड एक पॉइंट है, क्योंकि अपने लोगों से जब मैं कम्युनिटी में सुनता हूँ या बाहर जब भी प्रोफेशनल से बात करता हूँ, तो देयर इज अ पॉइंट कि एक सिनेरियो दे रहा हूँ सर। मतलब इफ द ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स लाइक पीपल फ्रॉम द आउटसाइड ब्रिंग्स न्यू पर्सपेक्टिव, दे प्रायोरिटाइज hiring from outside instead of giving priority to their inner people. So what's the option in front of them? सो मैंने ये भी देखा है कि व्हाट यू सेइंग इज राइट. मैंने ये भी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन बाहर से प्रोफेशनल्स लेके आते हैं.
बट इवेंचुअली वो उस कंपनी के डीएनए में, कल्चर में सेट नहीं हो पाते, बिकॉज हर एक राइट। ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डीएनए होता है, अपना एक कल्चर होता है. या So don't worry, you continue to build and upgrade. And if tomorrow that person who is coming from outside may not be able to succeed, then you go to get what you deserve. गॉट द So पॉइंट, मेरे आई गॉट हिसाब यू। से पेशेंस जो होता है ना, एक साईं भगवान, अपन जाते हैं शिरडी तो देखते हैं श्रद्धा एंड सबूरी. तो राइट। श्रद्धा भी रखनी है आपने, और सबूरी, सबूरी का मतलब होता है कि आपको पेशेंस होना चाहिए. अगर आपके पास पेशेंस है और आप डिजर्व करते हो कि आप उस कंपनी में नेशनल हेड बनेंगे या सीईओ बनेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, प्रोवाइडेड कि आप उस पोजीशंस के तरह आप अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करो, विजुलाइज करो. मुझे हमारे कोच ने सिखाया था. आई ऑलवेज हैड द सॉर्ट ऑफ to become CEO, and that was the time when I was not sure to start up my own business. So I always had this dream that I'll one day become CEO of the asset management business. बट ये मैंने देखा, जब मैं कोच से अपने इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको उनके जैसा बनना है उस पोजीशन, तो आप उस पोजीशंस के सारे पॉइंट्स निकाल के लेके आइए. आप मुझे बताइए कि आपको सीईओ बनना है, आपने बताया कितने ब्लॉग्स दिख रहे हो आप, मतलब नन. अच्छा, आपको सीईओ बनना है, कितनी पब्लिक स्पीकिंग में कितने इन्वेस्टर्स को आपने किया, तो वेरी फ्यू. आपने सीईओ बनना है तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे, 8 घंटे काम करके. और सीईओ आपको कितने घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं. राइट हमारे सर, सीईओ 16 घंटा गॉट काम द पॉइंट। करते थे उस समय पे. आप तो जानते ही हैं आशीष जी को, सो हाउ पैशनेट ही इज. सो अगर आपको बनना है तो आपको उनकी चीजें अपने करंट जॉब में इम्प्लीमेंट करनी है. और जब राइट आप सर। करंट जॉब में, तो इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, एंड वंस इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, ऑब्वियसली द सीनियर मैनेजमेंट विल गिव यू दैट चांस. राइट सर, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था उसके टू टेक अवेज मुझे समझ में आए। फर्स्ट तो आपने बोला कि जिसको कोई बाहर से भी लाएगा, मतलब मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से सोच रहा हूँ थोड़ा ना, तो वो पर्सन यही है कि वो डीएनए डिफरेंट है उसका। आपको हम्म. उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में लाने में ही उसको एक आध साल लग जाएगा बहुत इजीली ना। तो और कहीं ना कहीं अब जब वो पर्सन बार बार आ ही रहा है तो वो वहां से भी आगे बढ़ेगा ना। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और इफ़ यू हैव मतलब फेथ एंड पेशेंस, श्रद्धा लाइक फेथ एंड पेशेंस सबूरी, दोनों चीजें हैं तो विकास सर बोलते हैं कि मिल ही जाएगा, तो टेंशन मत रखो, ट्रस्ट रखो, मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल. अभी हम अपने नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, जो फेज है अब करियर में पिवोट करना है। अभी सर को पता चल गया कि अभी मैं मोतीलाल ओसवाल में काम कर रहा हूँ, अब मेरे को अपनी एएमसी खोलनी है, अपना फंड हाउस, मतलब अपना सेटअप स्टार्ट करना है जिसमें जहाँ मैं सीईओ बन पाऊँ, मतलब सिंपली एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर बनना है। तो सर उस सेक्शन के लिए अब सबसे पहले आपने सेलेक्ट कैसे किया कि मुझे वेल्थ मैनेजमेंट करना है? क्योंकि उसका मेरे पास एक बेसिक आंसर भी है, तब भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा कि मैं अपनी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चालू करूँ, या फिर आप कुछ और भी कर सकते थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे। तो एक एक करके हम चलेंगे सेकंड सेक्शन पे। यस। तो देखिए, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं क्लियर था, मैंने आपको बोला कि इसके बाद कोई कंपनी राइट। कंपनी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया था, जो 3 4 कंपनी जो चेंज की थी, मैंने आपको बताया कि मिस्टेक हुई है. तो ये तो क्लियर था कि जॉब करेंगे तो यही करेंगे. लेकिन अभी एसेट मैनेजमेंट में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको 100 करोड़ का, अगर खुद का एसेट मैनेजमेंट बिजनेस आपको लॉन्च करना है, तो 100 करोड़ का नेटवर्क चाहिए. दैट्स अ सेवी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एम्प्लॉय टू हैव दिस काइंड ऑफ बैकअप. सो मैंने ये सोचा कि भाई फिर और क्या है, सो हमें तो यही आता है. तो मैंने फिर वेल्थ मैनेजमेंट विद इन मोतीलाल ओसवाल, आई मूव टू वेल्थ मैनेजमेंट एज टू ओके। अंडरस्टैंड, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट में द एंट्री बैरियर इज नॉट देयर, यस। दिस 100 करोड़ एक्सेट्रा. सो मैंने सोचा वेल्थ मैनेज, सो विद इन मोतीलाल ओसवाल आई मूव टू वेल्थ मैनेजमेंट. एंड आई वॉज अगेन, आई वेंट बैक टू पुणे एंड हेडिंग इंटायर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा. देयर आई बिल्ड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. वहां पे मैंने सीखा कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन रन्स. और करते करते मुझे इस 2 3 चीजों का रियलाइजेशन हुआ. पहली चीज ये हुई कि मुझे लगा कि ये दिस इंडस्ट्री, particularly AIFs, PMS, because AIF got regulated in the year of 2012. So AIF, PMS, and even mutual, this industry is growing very fast and it is highly scattered. तो मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल. आई वॉज पार्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, देन आई मूव टू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसमें इंडस्ट्री में इतनी स्कैटर्ड है. देर आर रियली गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स coming from small city like Pune also those days. They were deserving managers, but they didn't had an access to like-minded investors. And they were ओके। like-minded investors who used to keep the money ready, but never had an access to a high-quality portfolio managers, because these
पहले क्या होता था ना प्रिंस, ये दिस बिजनेस यूज टू बी इन द हैंड ऑफ only the बिग large प्लेयर्स। management outfit. So if they don't decide to approve the product of a mid-sized company, then the mid-sized company is always a mid-sized company because they never had this mode of distribution on their own. यस। तो अब क्या होता था कि, तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इट्स सो आर्स इज बेसिकली वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म। तो हमने कहा एक ओके। वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम इनको भी लेके आते हैं, डिजर्विंग मैनेजर को, इन्वेस्टर्स को भी लेके आते हैं और शादी कराते हैं। हमारा काम है पंडित है, हमारा काम है मंत्र पढ़ना। सो सो हमें ये देखना है कि इनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, और हमें ये देखना है कि इनको क्या, किस तरह के इन्वेस्टर चाहिए, और दोनों का मैच कराना है, क्योंकि एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं इंडस्ट्री में। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैंने 2020 में डिसाइड किया ड्यूरिंग कोविड टाइम टू बिल्ड माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। सो आई स्टिल रिमेम्बर दिस वाज 23rd of March when our honorable Prime Minister announced the lockdown, and I started this company on 1st of May. ओके। ओके सर, तो चैलेंजिंग हो गया होगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में। हाँ, चैलेंजिंग नहीं। सो इनिशियली, सो मोदी जी ऑलवेज यूज टू एनकरेज एंड से दैट यू नो यू नीड टू थ्राइव ड्यूरिंग दिस बैड टाइम। सो मैंने काफी उस समय पे मुझे लगा दिस इज अ गुड टाइम दैट आई कैन थिंक थ्रू व्हाट आई वांट टू डू। अगर पहले कोविड में तो ये लगा अगर बच गए तो फिर बहुत बड़ा कर देंगे। दूसरे कोविड तक समझ में आ गया कि बचे हुए हैं सब लोग और चलता रहेगा। आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड करना। सो फिर 2020 में मैंने चालू किया, तो आपकी तरह 2020 अगस्त से मैंने पॉडकास्ट चालू किया, और जब ओके। से अभी तक मैंने आई थिंक एक भी वीक मिस नहीं किया है। और मैं इसी तरह से अपने जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे सुनील सिंघानिया जी हो, रामदेव अग्रवाल जी हो, शंकर शर्मा जी हो, देवीना मेहरा जी हो, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इनके साथ आपके जैसे अपने इन्वेस्टर के बिहाफ में क्वेश्चन कर सकूं, उनका माइंड रीड कर सकूं, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको डिकोड कर सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर कम्युनिटीज का फायदा ले सके और अपना वेल्थ क्रिएट कर सके। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्रेडिट तो दूंगा इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं आपके स्टेप को फॉलो किया है इसमें। कि आपको पॉडकास्ट करते हुए देख देख के ही देखो पॉडकास्ट में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, विकास सर कर रहे हैं। तो स्टार्ट किया सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आप मतलब जैसे आपने दो आंसर पहले ही दे दिए, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में ट्रिगर क्या था आपके लिए। तो जैसे आपने बोला कि देयर वाज अ मिसमैच, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, लोगों के पास पैसा है बट वो पैसा नहीं दे पा रहे। तो ये मिसमैच था। और इसके अलावा पर्सनल लेवल पे क्या ट्रिगर था कि मुझे अब अपना स्टार्ट करना है? क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ट्रिगर तो होते हैं, 20 साल की कंडीशनिंग है काम करने की, जॉब करने की। तो वो ट्रिगर की बात ट्रिगर पूछनी देखिए, ऐसा था कि मैं अग्रवाल फैमिली से आता हूँ प्रिंस जी। थी। मेरे है ना डीएनए में ही आप देखेंगे ना, अगर अभी आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा जो डीएनए है उसमें ही बिजनेस है। मैंने आपको बताया था जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं एक किराना शॉप में आई यूज्ड टू वर्क विद माय डैड। सो वहीं से एंटरप्राइजिंग स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स ये सब डेवलप कर रहा था। कैसे ग्रो करना है, आई वाज ऑलवेज ग्रोथ माइंडेड पर्सनालिटी एंड ऑलवेज यूज्ड टू टेक बिजनेस एज माय ओन। सो इवन मोतीलाल ओसवाल में काफी इसको सीखने को मिला। वहां पे मोतीलाल ओसवाल के आप देखेंगे जो भी एम्प्लॉयज हैं, व्हेन दे लीव दे स्टार्ट देयर ओन, दे डोंट मूव टू अनदर जॉब, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव बीन मेंटर्ड बाय रामदेव अग्रवाल जी एंड मोतीलाल जी। सो वी वर ऑलवेज taught and coached by these two gentlemen that why don't you build your own empire. So I always wanted to start, so I thought 2020 is a good time during COVID time. It was difficult, so I reached out to Ramdev ji and convinced him that allow me to leave. And then he said, "Are you getting into a new job, another job, or starting your own?" I said, "I'm starting my." He was very happy and he encouraged me, supported me. Even till today, he keeps supporting me and keep guiding me all the time. So I'm lucky to have my mentor, Ramdev ji. ग्रेट सर। सर अभी जैसे आपने जॉब स्विच करने का कर भी लिया, अभी कुछ अरेंजमेंट भी लगते हैं ना हम लोग को, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे अभी जॉब छोड़ा चले गए। बट आपने क्या क्या अरेंजमेंट किए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट ही मोर मतलब फैमिली वाइज भी समझाना होता है कि भाई अभी अपना करेंगे, पगार नहीं आएगा हर महीने, लेकिन अपने को तो पेशेंस से काम करना है, जब आएगा तो बहुत आएगा। तो Right. क्या क्या अरेंजमेंट एक पर्सन करता है जब भी वो स्विच करता है जॉब को? कैसे मतलब आपके क्या क्या थॉट प्रोसेस? जैसे मेरी कुछ चेकलिस्ट थी कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने लोग चाहिए, एटलीस्ट जब कुछ काम नहीं चलेगा तो जाके उनके पास रो लो, भाई कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो ऐसा Right. क्या सेटअप था? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैं जैसा मैं बोला कि मैं लकी था कि इस इंडस्ट्री में आ गया, मैंने प्लान नहीं किया था। ओके।
और अभी आपको बताया कि मैंने कोई ऑनेस्टली इतना प्लान नहीं किया था। आई ऑलवेज यूज टू वांटेड टू गेट इनटू शेयर मार्केट, बहुत पैशनेट था, बिकॉज यहाँ पे बड़ा आदमी बनता है, पैसे बड़ा। बनते हैं। तो ये बचपन में मैं ऐसा सोचता था। लेकिन मेरे ख्याल से बिकॉज माई एस आई पीज वर अप एंड रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 15-16 years इन माई करियर, तो आई बिकेम करोड़पति एट द एज ऑफ 30 to 33 ओनली. ओके। So because the small money that I used to invest, उस समय पे कॉन्ट्रा फंड होता था एसबीआई में, उसमें अगर किसी ने 7 साल अगर 5,000 रुपए की एसआईपी की तो 1 करोड़ का हो गया था. तो उस अच्छा। समय से मेरा कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी होता था एसबीआई में. Amount used to be much less. What I'm trying to tell you is, मैंने कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी थी. मेरे पास में फंड्स तैयार थे, तो मैंने उसका एसडब्ल्यूपी लिया था, सिस्टमेटिक विड्रॉल विड्रॉल प्लान. प्लान। एंड फॉर मेरे ख्याल से शुरू के 6 महीने लेने पड़े, उसके बाद में तो थिंग्स ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग बाय गॉड ग्रेस. मतलब व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास फाइनेंशियल क्वेश्चन था, यू कैन प्ले अराउंड। तो ये आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की एबिलिटी दिया और आप थोड़ा सा प्ले भी कर पाए चीज़ों के साथ। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि जब अगर आप लोग कोई देख रहे हो, कुछ वेंचर करना चाह रहे हो खुद का, तो एक फाइनेंशियल क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि उसके बिना दिमाग काम नहीं करेगा। और क्वेश्चन है तो फिर जो करना है करो यार, पैसा तो आ या ही जाता है। सर एक चीज़ जैसे आपने अभी बोली, मेरा क्वेश्चन था वो, बट आपने बोली कि हाँ रामदेव अग्रवाल जी आपके बहुत अच्छे मेंटर है सर, मतलब सर रहे, बहुत अच्छे से सिखाया। या तो एक कल्चर ही ऐसा था कि वहाँ पे सब लोग ऐसे ट्रेन किए जा रहे थे कि वो लोग एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो ये यस पीयर ग्रुप भी ऐसा होना एक बहुत या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सो आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे? बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने बहुत सही बोला कि मैं जितने भी मेरे पीयर ग्रुप थे, जैसे मेरे पीयर ग्रुप में क्षितिज एंड गुरमीत है, कंप्लीट सर्कल से, इन्होंने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है. सो मी एंड क्षितिज वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो ऑब्वियसली व्हेन ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन, he also offered me, why don't you join? And he said, I've been thinking about it, but it took me more than 2-3 years longer than Shitish to decide that I want to be on my own. बट यस, ये बहुत मैटर करता है कि जिस हिसाब से अगर आपका माहौल वैसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, कलीग्स ऐसे हैं, तो पीयर ग्रुप स्पेशली मैटर करता है. मैं अग्री करता हूँ इसको. राइट सर, मतलब अब अभी मेरा जो इस सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन था ना, वो ये था कि जो अप्रैल 2020 में लॉन्च करने का जो था ना, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन था या फिर ऐसे पॉइंट इन टाइम में नहीं नहीं, अभी स्ट्रेटेजी स्टार्ट? था. नोबडी न्यू कि कोविड इतना लंबा चलेगा. ओके। मैंने सोचा कि ठीक है, वन ऑफ द इवेंट्स, जब तक कि मैं अपना वेबसाइट वगैरह बिल्ड करूंगा. सो आई बिल्ड माय ओन वेबसाइट. ओके। आई लर्न हाउ टू बिल्ड द वेबसाइट दोस डेज. सो आई वाज सिटिंग एट होम. आई सेड आई वुड बिल्ड माय ओन. आई यूज्ड टू प्रिपेयर एवरी प्रोडक्ट पेज. सो मेरे को याद है 350 प्रोडक्ट होते, 350 प्रोडक्ट पेज मैंने उस समय कोविड में बनाए खुद से अपने हाथ से. तो मतलब मेरा कोई कोरिलेशन नहीं था HTML और वर्डप्रेस पे काम करने की, कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, बट वो भी सीखी. क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन, यू वांट टू सेव मनी इनिशियली, एंड डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस. सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर करना कि किस तरह से इसे प्लान किया जाए कोविड का. लेकिन ये तो था कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस था कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, 20 साल का तजुर्बा था, तो इसीलिए शायद बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है. गॉट इट सर, समझ गया सर। तो मेरे को एक दो क्वेश्चन थे, ठीक है अभी आगे चलते हैं सर। अभी एक एक चीज है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि हर बंदा चाहता है मैं अपना बिजनेस करूं, हर बंदा अमीर बनना चाहता है, ये तो सर सबको पता है ना। बट हम्म. एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए नहीं होती? आपने इतने साल का देखा एक्सपीरियंस, तो उसमें एक्चुअल में किसके लिए नहीं है भाई? पहले एसेस कर लो एक्चुअल में आप उसके लिए बने भी हो नहीं बने हो। तो ये क्वेश्चन भी सर, अभी मैं लास्ट एक इवेंट में गया था, स्टार्टअप इवेंट में, तो वहां पे एक वीसी आए थे, तो ही रोट अ बुक एंड सेड कि मेरा फर्स्ट चैप्टर ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो मैंने सोचा विकास सर से पूछूंगा ये क्वेश्चन। ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मुझे आप मुझे अब आप यहाँ पे बुराई का पात्र तो नहीं अरे बनाएंगे. नहीं सर, अगर आप, आप अनफिल्टर्ड बोलिए, टेंशन मत लीजिए। ये तो मैं खुल के बोलता हूँ, ये खोल उनके के लिए बोलिए। नहीं है जिन्हें एग्जीक्यूशन से प्यार नहीं है. ओके। कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. एंड जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रहना चाहते हैं, स्ट्रेटेजीज पे काम करना चाहते हैं, और एग्जीक्यूशन और ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना चाहते हैं. मैं बाकी इंडस्ट्री की तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना एक रोल होता है. बट एटलीस्ट वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इस तरह के बिजनेसेस में जहाँ पे आप लोगों की हार्ड एंड मनी के साथ काम मैनेज करते हैं, लोग उनके इमोशंस को मैनेज करते हैं,
तो ये विदाउट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी वालों के लिए नहीं है ऑन्टो। उन्हें गॉट द प्यार पॉइंट। करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी से। मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी अलोन में नॉट वर्क, स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड व्हेन इट इज रियली एग्जीक्यूटेड, राइट सर। दैट इज तो कॉल्ड स्ट्रैटेजी। मतलब आप सोचते रहो, आप एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे जाके, तो वो या मैटर नहीं होने वाला। अब मैं सोचता रहता कि मैं पॉडकास्ट करूंगा पॉडकास्ट करूंगा, और 5 साल में मैंने 300 वेबिनार्स किए हैं। अब मैं राइट। सोचता रहता एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा, एक दिन में इतने हो जाऊं, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो गॉट द पॉइंट सर। ऑल अबाउट डूइंग देन थिंकिंग मोर। सो पहला आपको एग्जीक्यूशन से प्यार करना पड़ेगा, और सेकेंडली आपको ओवर थिंकिंग जो होती है ना, उससे भी अलग हटना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग आपको पीछे लेके आती है। सो ओवर थिंकिंग, ये मेरे जहन में थी ये बात बोलने की, कि मैं भी उनमें से एक था। मुझे एग्जीक्यूशन से तो हमेशा प्यार था, लेकिन थिंकिंग वाइज शायद मेरी ओवर थिंकिंग ज्यादा थी। एंड दैट इज द रीजन आई फील दैट the decision that I took after 20 years, it got delayed. I should have taken it at 10 years, 11 years of my career. राइट सर, गॉट द पॉइंट। सर अभी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाँ, हम लोगों ने पहले बात की तो मुझे पता है आपका आंसर, बट तब भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ दोबारा से आपसे कि सर जब आपने एक जर्नी स्टार्ट की थी, तो आप भी फंड हाउसेस के पास गए कि हमें फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू करने हैं या फिर हमें इम्पैनल करना है, तो आपको क्या क्या चैलेंज है आपकी स्टार्टिंग की 5 इयर्स की जर्नी में? अभी या चैलेंजेस की बात करेंगे, आप एक एक करके बताइए। या सो सबसे पहला चैलेंज था कि इंडस्ट्री, हमारी जो इंडस्ट्री है एसेट मैनेजमेंट में, इट्स ऑल अबाउट, asset management is all about how much you know than how many you know, and wealth management is all about how many you know than how much you know. So these are two different things on the other side of the table. और मैं भी ये बोलूंगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। अब मैं जब स्टार्ट करने लगा, सो ड्यूरिंग कोविड टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मीट द पर्सन, फॉरगेट अबाउट डूइंग एम्पैनलमेंट एंड ऑल ओके। दैट। सो वेबसाइट तो अच्छी से बिल्ड हो गई, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे, लेकिन अभी कोई इन्वेस्टर नहीं है। अभी किससे बात करें, सिर्फ फोन पे बात होती, मिलना नहीं हो पाता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने बिजनेस चालू किया और बिना मिले आप मुझे अमाउंट पैसा दे दे दो। दो? या तो पॉसिबल ही नहीं, कोई नो बडी विल ट्रस्ट यू। So it was more about so I had no option then to get digital. Although I always wanted to, but मैं बोलता था जो मैं चाह रहा था, कभी होना चाह रहा हूँ, उसको सिचुएशन ने मुझे बता दिया कि आज से ही करना है। तो वो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सो ये सब इनिशियल चैलेंजेस आए। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे वर नॉट रेडी टू एम्पैनल विद अस बिकॉज दे नेवर रिकॉग्नाइज्ड अस that they we can do something bigger, and they always wanted to work with large wealth outfits. बट इवेंचुअली हो गया बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। बट मेरे साथ में वो चैलेंजेस से ज्यादा मुझे उसमें सपोर्ट ज्यादा मिला, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। सो एसेट मैनेजमेंट के जो मेरे पुराने कलीग्स थे वेल्थ मैनेजमेंट के, वो आके मुझे कोविड में सपोर्ट करने लगे। तो मतलब मैं शायद लकी था कि इनिशियल चैलेंजेस मुझे बहुत ज्यादा नहीं आए दैट दैट वेज। गॉट द पॉइंट सर, क्योंकि आपके पास तो फोन नंबर होंगे, हेलो भाई ये करना है तो काम हो गया। सर अभी मेरा एक क्वेश्चन शायद आपके लिए थोड़ा सा इरेलेवेंट होगा, तब भी आप आंसर दीजिएगा आपको जो लगता है। तो जैसे स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो अपना जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट आता है और पैसे का फ्लो का कोई इशू नहीं होता एक बार आपके क्लाइंट्स आ आई रहे हैं। बट जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अपने फंड्स को यूज करे ज्यादातर, या फिर थोड़ा थोड़ा फंड डाले, थोड़ा वेट करे पेशेंट की ग्रो होने का, बिजनेस से कुछ रिटर्न आने का? क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है? अगर आप अभी अपना कुछ टैक्स प्लेटफॉर्म बनाओगे तो पूरा पैसा अपना डाल दोगे, या फिर आप थोड़ा पैसा डालोगे और फिर उसके लोगों को बेनिफिट देखेंगे एंड देन विल बिल्ड स्केल? हम्म। देखिए इसमें ये मेरा मानना है कि मैं एवरी डे यू लर्न, और मैं अपनी 2-3 मिस्टेक्स बताता हूँ कि यस सर। मुझे अभी लगता है कि आपने खूब इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे से। अगर यस। आपको फुल कन्विक्शन है और आप बहुत अच्छा कुछ बिल्ड कर रहे हैं, 200% कन्विक्शन है, तो कई बार आपको दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं। दिमाग वुड टेल यू दैट डोंट स्पेंड मनी, बट अगर आप दिल की सुनेंगे और आप जो बनाना चाह रहे हैं अगर उसको अच्छे से बनाएंगे, और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सुपीरियर होगी, तो ऑब्वियसली उसका जो आउटकम होगा और बड़ा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं बोल नहीं सकता बाकी के बिहाफ में, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कौन बना रहा है पता नहीं, बट अगर वेल टेक बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इनिशियल डेज से ही आपको स्पेंड करना चालू कर देना चाहिए, और बहुत कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसे यूजर फ्रेंडली, क्लाइंट सेंट्रिक, एंड बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरफेस, इस तरह के बनाने में आप में अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। गॉट द पॉइंट सर।
सर अभी आपकी कंपनी सेटअप हो चुकी है, एज अ पर्सन जो व्यूअर है उसकी कंपनी सेटअप हो चुकी है, अभी विकास सर ने पूरा गाइड किया कंपनी सेटअप करने तक के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि अब मुझे टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। तो आप कैसे लोगों को एक एक विजन पे लाते हो? ये तो एक एंटरप्रेन्योर की पावर होती है ना, कि आप सबको क्या विजन दिखाओ लोगों को, क्योंकि पैसा तो सबको ही देने को तैयार बैठा है, आप बंदा वो आपके साथ ही क्यों काम करेगा? तो या वो क्या ट्रेट है जो मतलब लोगों को एक साथ लेके आ जाती है? ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी फाउंडर के लिए कि पहले तो टीम बिल्ड करना और राइट। उसके बाद टीम को रिटेन करना। दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है। तो मैं भी इससे गुजरा। सो इनिशियल 3 years तो never had team. It was a startup, and we were doing it from Pune. And for fourth year onwards, we decided that we will expand, and that's how we started hiring people. So hiring में, so as we speak, we are about 38 of us now. ओके। 38 my organization, and we have a kind of dream to have 100 wealth RMs pan India within next 1.5 2 years time. सो हमारा मेरा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा था कि ऐसे लोगों को देखना है कि जिनमें खुद में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से लोगों को चुनाव करेंगे तो 50% आपका वही काम हो जाता है, अलाइन करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। और बाकी का 50% फिर आपको अलाइनमेंट के लिए पूरी चेकलिस्ट बैठानी पड़ती है। पूरा मैंने अपनी कंपनी का 135 पेज पे कंपनी का पूरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी और फ्यूचर एक एक पॉइंट लिखा है कि कौन से फेज में कंपनी क्या करेगी, कैसे कर। तो ये आपको पूरा बैठ के, अब यहाँ पे 5 साल के बाद में आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ से ये 10,000 करोड़ की तरफ चल पड़ी है हमारी कंपनी। तो अब यहाँ से जो आपने प्रोसेसेस बैठाए हैं, तो वो प्रोसेसेस है, वो आपको काम करने में मदद करते हैं। अगर आप देखेंगे कि जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितने आप प्रोसेसेस बैठाएंगे, उतना लोग आपके साथ अलाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा बेटा है, वो उसको क्रिकेट पसंद है, तो मैं उसको लेके गया। तो मैं उसको बोलता था कि आप है ना ये दोनों लेग के बीच में गैप रखो जब आप बैट पकड़ रहे हो। तो मैं देखता था फिर से वो वापस दोनों पैर को चिपका लेता था। मैं बोला भाई आप ये क्यों करते हो? आप, मैं दूसरी बॉल डालता हूँ, पैर पे गैप रखूं। तो फिर बोलता था, 2 3 बॉल रखता था, फिर वो सिंपल। तो मैंने डांट दिया, मतलब तेरे को छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है? तो डांट दिया तो वो रोते हुए अपनी मम्मी के पास चला गया। मम्मी उनकी आई गुस्से में, उन्होंने बोला कि आप क्या एक्सपेक्ट करते 5 साल के बच्चे से? तो मैंने कहा बात सही है, मैच्योरिटी कम है। मुझे डांटना नहीं था, मुझे रिग्रेट हुआ, बट मैं उस दिन सो नहीं पाया। मैंने बोला इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट डे गया और वहां पे येलो कलर की लाइन खींच दी। मैंने कहा एक पैर यहां रखना और दूसरा वाला ग्रीन कलर का, मतलब एक पैर। फिर देखा मैंने, वो कभी वो दिन नहीं था कि उसने वो पैर अपना वो लाइन से हटाई नहीं। तो वहां से मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर आप प्रोसेसेस अच्छे से बैठा देते हो और लाइनिंग मार्क कर देते हो क्विज में, और प्रॉपर अगर लोगों को, तो लोग उससे अलाइंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स में जाके देखो, कभी भी दे प्रॉपर वेयर अ यूनिफॉर्म, दे वुड टॉक टू यू, दे स्टे देयर। मैंने तो देखा 1 1 साल 2 2 साल दे कंटिन्यू टू वर्क देयर विदाउट क्रिएटिंग एनी नॉइज एक्सेट्रा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैकडोनल्ड में आप सुना है कि आपने हड़ताल में बैठ गए लोग एक्सेट्रा। तो अगर आप प्रोसेसेस बैठाएंगे, लोगों के इमोशन समझेंगे, एम्पैथी रखेंगे उनके साथ, उनको आप अलाइन करेंगे, आप एज अ लीडर उनके साथ अलाइन होंगे। उनके फैमिली में आप वो उनका गोल क्रिएट कराएंगे, उनको मेंटर करेंगे, उनके गोल का रेगुलर रिव्यू करेंगे, उनकी क्वालिटी में अपग्रेड करवाएंगे, उनको कोच करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ये पूरा एक डिटेल, एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक ये पूरा डिटेल एक्सरसाइज है। क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट B2B B2C, इट्स अबाउट P2P। B2B आपका बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, B2C बिजनेस टू कस्टमर हो जाता है, बट इट इज P2P, पीपल टू पीपल। तो वो आपको पीपल टू पीपल पूरा माला से आपको सबको बांधना है, और सबके एस्पिरेशंस को और कंपनी के एस्पिरेशंस को अलाइंड करते रहना है। ऐसा कोई एक डिसीजन नहीं कि एक बार अलाइंड हो गया फिर बाद में डिसअलाइन नहीं होगा, या बार बार डिसअलाइंड हो गया तो एक बार अलाइन। ये लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको अपना विजन, अपनी इंटीग्रिटी, अपना कैरेक्टर, अपने थॉट प्रोसेस लगातार उनके साथ शेयर करना है, अपनी स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी अगर हमारे ऑफिस बॉय को नहीं पता है तो इट इज अ फेलियर फॉर अस।
अगर उनको ये नहीं पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि देयर वाज नासा में देयर वाज अ मैन हु वाज वर्किंग इन नासा एंड ही यूज्ड टू clean a washroom. So somebody asked him, "What is your job profile?" He said, "मैं नासा में ये रॉकेट को चांद में पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूँ." दैट वाज द स्टेटमेंट मेड बाय दैट जेंटलमैन, एंड वो उसका भाग था। आप इस पे थोड़ा स्टडी करेंगे, BHAG। तो इस तरह से आपको लोगों को बांधना है, और इस तरह से आप वो जो जॉब कर रहा है उसकी जो मीनिंग है कि हम जो भी कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, हमने जो अपनी कंपनी का मैं आपको बताता हूँ, हमने कहा ये लोगों के सपने पूरे करने के लिए है। वो जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनसे उनकी डॉटर्स की शादी होगी, उनके बच्चे बाहर स्टडी करने जाएंगे, क्योंकि वहीं से SWP आने वाला है, उनके लिए भी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होने वाला है उनकी लाइफ में भी, उनसे इनके सपने पूरे होंगे। तो हमारे लिए इन्वेस्टर जो है वो सबसे बड़ा हीरो है हमारी लाइफ का। और उस हीरो को सक्सीड करने के लिए हम लोग बैक डांसर है, बैक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है मूवी के, उसकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले वो भाव रखना है, इन्वेस्टर्स के लिए काम करना, और उस भाव से हमें चलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में वेल्थ क्रिएट कर सके। तो आपको क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत सारा मैंने डिटेल बता दिया कि ये जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है एक फाउंडर के लिए, तो सबसे पहले आपको एक टीम बनानी पड़ती है HR की, जिसमें आप हायरिंग प्रोसेस डिफाइन करिए। फिर हायरिंग में भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती है कि हम किसी को भी हायर कर लेते हैं क्योंकि लोग नहीं मिलते, और फिर हम कहते हैं कि लोग टिकते नहीं। एक्चुअली में वैसा उनकी गलती नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई पीस नहीं बना है कि वो परफेक्ट हुआ है 100% इस दुनिया में। तो आपने उनके साथ मिल के, और सेकंड जो मैं आपको बोला, सारे पॉइंट लिख के और एक एक करके उसको चेकलिस्ट में और सब कंटिन्यूअस प्रोसेस में डाल के, और फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ता राइट सर, गॉट द पॉइंट। मतलब काफी अच्छे से बताया। जैसे आपने भाग की बात की, तो भाग मैंने बिल्ड टू लास्ट में पढ़ा था कहीं, बिग हैरी ऑडियस गोल्स है। कुछ ऐसा यस, होता है ना, यस, यस, बिल्ड टू यस। लास्ट में, तो इट्स वो उसका। बेसिकली अ थ्योरी, या। राइट, गॉट द पॉइंट सर। मतलब काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि लाइक अगर आप उनको समझोगे, पहले आप उनको समझोगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों समझ के मिक्स कर दोगे अच्छे से, तो वो चलेंगे साथ में। और कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा, अलाइनमेंट नहीं होगा, तो ही इश्यूज आते हैं। ठीक है सर, अभी मुझे थोड़ा सा मजेदार पार्ट सुनना है कि अभी बिजनेस में चीजें कितनी जल्दी कंपाउंड होती हैं। हाँ, हाँ। आपने स्टार्ट किया और अभी 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट, आपको 5 साल से ज्यादा ही हो चुका है। या तो कहाँ से कहाँ, मतलब आप, आपकी इमेजिनेशन से ऊपर गया है, आपकी इमेजिनेशन के परे है क्या, मतलब कैसे रहा? ओ यस, मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूँ तो यस, आपने जो बोला मेरी इमेजिनेशन से परे है। जब मैं वेबसाइट बनाता था कोविड में, छोटे छोटे पेज बनाता था, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये पेज इतने लाखों लोग रीड करेंगे उसे, और इतने ज्यादा हमारे यूट्यूब के वीडियोस के व्यू होंगे हमारे, इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स मुझे ट्रस्ट करेंगे। मुझे NRIs फोन करते हैं दुबई से, US से, कहते हैं विकास आप बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब आप बताओ आपको कहाँ ये फंड है क्या, हम आप मुझे फंड मत पूछो मेरे को, आप डिसाइड करो, मैंने आपको मैंडेट दिया है, ये मेरे पैसे हैं और आप बताओ। तो इतना जो ट्रस्ट जीता है वो इसीलिए कि शायद उन्होंने मेरे इतने एपिसोड्स देखे हैं, और हमने जो इथियोस जो क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशन का कि इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग लेवल पे रखेंगे, इन्वेस्टर फर्स्ट रखेंगे, अपना फायदा ना देखते हुए पहले इन्वेस्टर का फायदा देखेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत होते हैं। तो बहुत। हमेशा लाइफ में ना दो रास्ते मिलते हैं प्रीति, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग टर्म। मैंने हमेशा लॉन्ग वाले ही लिए हैं। आप देखोगे भाई, मैं चाहता तो भाई म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म बना लेता, सारा कुछ ऑनलाइन हो। हमने ऑफलाइन वाला बिजनेस लिया, फिर उसमें AIF किया, PMS किया, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन निकाला, उसकी अलग एक रिसर्च टीम बनाई, रिसर्च टीम में अलग अलग पैरामीटर पे इवेलुएट किया, फिर उसमें एक दो मिस्टेक्स भी करी, फिर उस मिस्टेक से सीखा कि इसको कैसे शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी बनाई जाए कि हमारे पास कोई आया है, प्रोफेशनल के पास आया है, एक्सपर्टीज है जिसको AI में, उसका वेल सक्सेसफुल क्रिएट होए। ये ना हो कि वो कहीं स्टक हो जाए, क्योंकि बड़ा पैसा होता है ना, 50 लाख 1 करोड़ किसी का इन्वेस्ट हुआ, और अगर वो 1-2 साल डिले हो गया परफॉर्मेंस आने में, तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, और ऐसा कोई इंडिया में ऐसा नहीं कि अभी भी, इट्स अ साइजेबल अमाउंट, 1 करोड़ 50 लाख, इट्स नॉट अ राइट सर, स्मॉल अमाउंट बाई डेफिनेटली। एनी स्टैंडर्ड। तो ये बहुत, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये इमेजिनेशन जो है, ये विजुअलाइजेशन, ये मुझे, मैं मानता हूँ ऐसा। जब से मैं 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा था कि शायद इतना करेंगे, और हमने उससे शायद एज हमारी टीम ने ज्यादा बिजनेस किया। तो आपको विजुलाइज करते रहना पड़ेगा, बर्ड व्यू पे आपको आना पड़ेगा, आपको
वहां से चीजें देखनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बी ऑन द बिजनेस एंड नॉट इन द बिजनेस इफ यू रियली वांट टू स्केल योर बिजनेस। गॉट इट सर। मतलब इंटरेस्टिंग ही रही जर्नी, काफी एम बढ़े हैं, काफी पैसा आया है, तो विकास सर खुश हैं, हम भी खुश हैं, थैंक यू सर। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, मतलब आपके लिए तो इंटरेस्टिंग ही होगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत मुझे भी सुनने के लिए, मतलब मुझे सुनना है कि एक्चुअल में आप क्या देखते हो। व्हाट इज योर विजन फॉर 2030? 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कहाँ देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, कहाँ मैं देखूंगा विकास सर को? राइट। नहीं तो मैंने जो एक्सरसाइज की उसमें प्रिंस 5 साल तो नहीं, 10 साल की जरूर बनाई है। ठीक है, 10 साल का आपको बताइए। 10 साल की बता सकता हूँ कि 10 साल में हम ऑर्गेनाइजेशन हमने अपना जो एसेट मैनेजमेंट ग्रो होते हुए देख रहे हैं, वो 10,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ओके। 10 साल में हमने ऐसा जर्नी बनाया। तो सारा मतलब इंडिया से या ऑफशोर से भी आएगा? ऑफशोर ये से भी भी हमारे हमारे क्लाइंट्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड है। मैंने बताया आपको, हमारे क्लाइंट तांजानिया में है, हमारे क्लाइंट दुबई में है, स्पेन में है। सो अक्रॉस द ग्लोब ये हमने कॉन्जर्वेटिव फिगर बनाया है कि आज हम अगर 650 करोड़ मैनेज करते हैं एंड सपोज दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 40%, लेट मी टेल यू दैट बिकॉज 15-20% इज व्हाट योर assets are growing historically. When you look at the benchmark itself is growing at about 11-12%. Even you would have picked up any average mutual fund, it would have grown at about 15%. I am talking about last 30-40 साल का डेटा आप देखेंगे। एंड अगर आप अच्छे मैनेजर्स के साथ काम करते हैं जो हम करते हैं, तो एवरेज 20 से 22% का ग्रोथ तो एसेट में ही है। और 20 से 22% अगर हम ग्रोथ करते हैं, तो विच मीन्स दैट एवरी 2-2.5 years वी आर डबलिंग दी AUM. So if that is the speed, then you imagine where would be the organization 10 years down the line. So हमने वो जब पेपर से डाल के और ग्राफ बनाया, तो हमने बोला कि अगर ये स्पीड पे चलेंगे तो 2035 में हम लोग जो है 10,000 करोड़ का AUM अचीव कर जाएंगे। ग्रेट सर, काफी अच्छा विजन है, 6 का 12, 12 का 24, 24 का 50, सब यस। 10,000। ठीक है सर, गॉट द पॉइंट। और मतलब बहुत मैथोडोलॉजिकल है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी, मतलब आपने बहुत क्लियरली बताया कि 20 से 20 हम ग्रो करें, 20 फंड ला के देगा, तो वो डबल डबल मतलब ऐसे करके होता या जाएगा। सर गॉट द पॉइंट, मतलब काफ़ी, मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही रहा था पॉडकास्ट, काफ़ी चीज़ें सीखी। और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब जो भी व्यूअर्स है उनके लिए, करियर के स्टार्टिंग के फेज से लेके आप अपनी कैसे जर्नी स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट कर चुके हो तो उसे आगे कैसे लेके जाओगे, जो विजन एक फाउंडर का होना चाहिए वो भी हमने दिया है, विकास सर का विजन। विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो, लास्ट मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को, तो आप दे सकते हैं। विल क्लोज दिस पॉडकास्ट आफ्टर दैट। आपके व्यूअर सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मैं मतलब एक ही। सर अभी मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं वो, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फील है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपना, बट क्लियर नहीं है। तो अगर आप मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं तो आप सोचिए मत, आप फटाफट स्टार्ट करिए। मोर पावर टू यू गाइस। और जितने जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इट्स लाइकली टू नाउ वी आर एट अबाउट $4 trillion in terms of size, and we are now moving towards becoming a $10 trillion economy by 2035. So you can imagine the kind of growth the country has. तो इस समय पे अगर आप एक करेज बोलते हैं ना कि हमारे शेयर मार्केट में बोलते हैं कि आपको सबसे पहले यू नीड विजन टू सी, यू नीड करेज टू बाय, एंड यू नीड पेशेंस कन्विक टू हाँ, होल्ड। कन्विक्शन, पेशेंस टू तो होल्ड। या करेक्ट। सो आप इमिजिएटली जो है मैं ये बोलूंगा, आप ये करेज ले लीजिए और आप स्टार्ट करिए जो आपके ड्रीम है। अगर आप फेल भी होते किसी रीजन से, पहले तो मेरा मानना है कि फेल नहीं होते, यू ओनली लर्न और यू ग्रो। सो तो भी आप ये इस बात की खुशी रहेगी कि आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे, पहली बात। और सेकेंडली फेलियर के चांसेस इतने कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो टेल विंडेड है, हेड विंडेड नहीं है। अभी जहां पे इंडिया है, जहां पे यहाँ पे यूएस यूज टू बी वेयर वी आर इन 1980s। यूएस ने 1980s में $3-4 ट्रिलियन का इकोनॉमी होता था वो। उस टाइम पे उन्होंने इस तरह के स्टार्टअप के इकोसिस्टम क्रिएट किए जो आज इंडिया कर रहा है। उस टाइम पे उन्होंने जो स्टार्टअप को पुश किया, आज वो एप्पल बना हुआ है, नेटफ्लिक्स बना हुआ है, सॉरी अमेजोन बना हुआ है वहाँ का, यूएस का। तो आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि जो इंडिया के स्टार्टअप हैं ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स बनने वाले हैं। और इनकी लिस्टिंग हो सकता है आने वाले समय में यूएस ना होके प्राइमरी लिस्टिंग इंडिया में हो, बिकॉज इंडिया विल बिकम $10 trillion इकोनॉमी by no when any standard that you look at will be sizable. We are the third largest in terms of market cap today. Fourth largest. We are in the verge of becoming third largest. तो मैंने इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया, तो आप जॉब अच्छे से करें। कंपाउंड होगा, बहुत ग्रो करेंगे। बट अगर आपने सोच लिया है कि इस तरफ आना है, तो आप बीच में ना रुकें।
जितने जल्दी हो सके अपने फाइनेंशियल्स मैनेज करें। मैं नहीं बोल रहा कि आप बिना फाइनेंशियल्स मैनेज कर रहे आ जाए, फाइनेंशियल्स राइट, मैनेज करना बहुत जरूरी है। राइट सर। वंस यू सी दैट हैपनिंग, तो आप 3 साल का टाइम लेके आइए। पर आप देखेंगे कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन फोकस्ड हैं, तो जैसे हमारे केस में हो कि 6 महीने बाद ही हमें पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी पुराना। इनफैक्ट विद इन फर्स्ट ईयर, फ्रॉम डे वन, फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी आर प्रॉफिटेबल। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो हो सकता है 6 महीने में ही आपकी गाड़ी चल पड़े, बट आप ओके। 3 साल की तैयारी करके आए, और हो सकता है 6 महीने बाद ही वो चलने पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो, जब आप अपना ड्रीम जीते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एक एक पल, एक एक लम्हा जो है, वो इतना सुख, मतलब सुखमय आपको होता है, इतना अच्छी हैप्पी फीलिंग आती है आपको। और दूसरा मेरा पॉइंट है कि आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए कि मैं एंटरप्रेन्योर, कोई भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैं करे। आप बिलीव नहीं करेंगे प्रिंस जी, अभी तक मैं, आई एम टेकिंग लोअर सैलरी देन व्हाट आई यूज टू टेक व्हेन आई यूज टू वर्क फॉर मोतीलाल ओसवाल। तो आपको है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सोचना, अपनी टीम के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए, आपके जो कस्टमर है उनके लिए। बट डोंट वरी, आपकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी हो जाएगी, दिस इज जस्ट एन आउटकम। बट आप ये उनमें ध्यान रख के चलिए कि आप पहला जो फाउंडेशन है, वो मैं ना हटा के आप यू कर दीजिए। सिर्फ इतना करिए और आप देखिए फिर आप जर्नी कैसे आपकी आगे बढ़ती है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष प्रिंस जी, आपको भी और आपके ऑडियंस को भी। थैंक यू सर। मतलब सर की लाइन को मैं एक लाइन में समराइज कर देता हूँ कि एक राजा वो नहीं होता जो सब कुछ अपने लिए सोचता है, वो देखता है कि वो अपनी प्रजा को क्या दे सकता है। तो अगर आपको एक बड़ा मतलब कुछ करना है, बड़ा बनना है, तो आप सोचो कि लोगों को क्या दे सकते हो। और विकास सर ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। 2 बार देखो पॉडकास्ट को, 3 बार देखो, अच्छे से देखो। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड थैंक ग्रेटफुल टू हैव यू दिस डे ऑन यू। दिवाली एज एज वेल। थैंक यू थैंक प्रिंस, यू सो आप मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप कितने लोगों की लाइफ में ये इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। कितने लोग जो ड्रीम करते हैं, आप आपके थ्रू इस तरह के पॉडकास्ट देख के स्टार्ट करेंगे, तो आपको कितनी ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो आप प्रिपेयर्ड रहो टू फ्लाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।